मैं संजय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी। अपना नेक्स्ट चैप्टर है सांख्यिकी में, चैप्टर नंबर 2, सांख्यिकी अनुसंधान का आयोजन। सांख्यिकी का मतलब समझ गए कि सूचना प्रदान करने वाली संख्याओं का एक समूह। इन सभी सूचना प्रदान करने वाली संख्याओं को हम समांक कहते हैं। समांक तथ्य होते हैं, फैक्ट होते हैं, सच्चाई होते हैं, और इनका जो समूह है वो सांख्यिकी होता है। दूसरा शब्द इस चैप्टर का अनुसंधान। अनुसंधान का अर्थ होता है ज्ञान की खोज करना। स्टैटिक्स के आधार पर हम जाएं तो मेरा एग्जाम्पल चल रहा था कि आपको बांदीकुई में शैम्पू की फैक्ट्री खोलनी है। अब बांदीकुई में अगर आप शैम्पू की फैक्ट्री खोलते हैं तो आप फॉर्म भराएंगे, सर्वे करेंगे। जो फॉर्म होगा उसमें 10 प्रश्न होंगे। ये 10 जो प्रश्न होंगे उसमें होगा शैम्पू का रंग कैसा होगा, पैकिंग कैसी होगी, मूल्य कैसा होगा, उसका क्वालिटी क्या होगी। ऐसे आपने 10 प्रश्नों का एक फॉर्म बनाया और वो फॉर्म आप बांदीकुई में प्रत्येक घर से आप भरवाते हैं। वो हो गया डेटा। जितने फॉर्म भरवाए उसमें से 80% ने कहा कि शैम्पू का कलर पिंक होना चाहिए। तो आप जब यहाँ प्रोडक्शन करना चाहेंगे तो शैम्पू का कलर पिंक आप रखेंगे। 70% लोगों ने कहा कि शैम्पू का प्राइस 1 रुपया होना चाहिए। तो आप 1-1 रुपए की जो पाउच पैकिंग है वो बनाएंगे। तो जब आप बांदीकुई में सर्वे करेंगे कि आपको शैम्पू की फैक्ट्री खोलनी है, और ये जो सर्वे करेंगे उस सर्वे को आप कहेंगे एक तरीके से अनुसंधान करना, व्यवसाय के लिए कोई नई सूचना, नया ज्ञान इकट्ठा करना मीन्स अनुसंधान। ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है कि भाई आपको फॉर्म भराना चाहिए, एक्सपर्ट्स जाएंगे, आपके रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे और वहां आप फॉर्म भरवा के लाएंगे। ये जो काम होता है इसका एक पूरा आप प्रोसेस अपनाएंगे। इस प्रोसेस को हम कहेंगे आयोजन करना, प्लानिंग करना। प्रबंध में आयोजन को प्रबंध नियोजन कहा जाता है, प्लानिंग कहा जाता है नियोजन। नियोजन का मतलब एक पूरा प्रोसेस कि प्रबंध कब, क्यों, कैसे और कैसे करना है और नियंत्रण कैसे करना है। वही बात स्टैटिक्स में हम आयोजन को कहते हैं। आयोजन मतलब नियोजन, एक तरीके से प्लानिंग। तो जब भी आप ऐसा अनुसंधान करते हैं तो अनुसंधान आप कैसे करेंगे? अनुसंधान का जो एक प्रोसेस है, जो एक प्लानिंग है, जो एक आयोजन है, तीनों शब्दों का मतलब एक ही है। उसमें कुछ बिंदु आते हैं, जिसका पहला बिंदु है समस्या की परिभाषा। समस्या क्या है? समस्या है कि आपको बांदीकुई में एक शैम्पू की फैक्ट्री खोलनी है। बांदीकुई में जो आप शैम्पू की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, इसे हम कहते हैं समस्या की परिभाषा। दूसरा आता है, अब समस्या की परिभाषा का विश्लेषण भी कर सकते हैं। आपको शैम्पू की फैक्ट्री खोलनी है तो मोटे तौर पर आप ये देखें कि यहाँ जमीन कहाँ मिलेगी, जलवायु कैसा है, पानी का लेवल कैसा है, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए पानी बहुत कंपलसरी कंटेंट है, और यहाँ की लेबर, क्या यहाँ पर उचित दर पर आपको जो लेबर है वो मिल जाएगी क्या, मतलब मजदूरों की संख्या पर्याप्त रूप से आपको उपलब्ध है क्या। ये बेसिक जो आप तैयार करेंगे उस बेसिक को हम कहेंगे समस्या की परिभाषा। अनुसंधान की प्रक्रिया का दूसरा बिंदु, अनुसंधान का उद्देश्य। आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य है शैम्पू का प्रोडक्शन करना और उसको बेचना। अनुसंधान आयोजन का तीसरा बिंदु, अनुसंधान का क्षेत्र। बांदीकुई में आप शैम्पू की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं तो बांदीकुई जो क्षेत्र है वो आपके लिए अनुसंधान का क्षेत्र हो गया। चौथा बिंदु, सूचना का स्रोत। सूचना आप
खुद इकट्ठी करेंगे तो प्राथमिक समंक होगा, और सूचना यदि पहले से ही उपलब्ध है मैगजीन में, न्यूज़पेपर पे या वेबसाइट पे, तो उसे कहेंगे द्वितीयक समंक। समंक संकलन की रीति, 5वां बिंदु। आप बांदीकुई में प्रत्येक घर से फॉर्म भराएंगे तो वो कहलाएगा सूचना इकट्ठी करने का गणना विधि कहलाती है। यदि आप एक घर छोड़कर एक घर से फॉर्म भराते हैं तो उसे कहेंगे निर्देशन यानी कि अनुमान विधि। 6वां बिंदु आता है जांच के स्वरूप। जो भी डेटा इकट्ठा होगा, ये डेटा इकट्ठा जब होगा तो इसकी जांच की जाती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या रेगुलरली अर्थात। सांख्यिकी इकाई का निर्धारण, 7वां बिंदु, सांख्यिकीय इकाइयों का निर्धारण। सांख्यिकी इकाइयों के निर्धारण का मतलब होता है कि जब भी आप एनालिसिस करेंगे स्टैटिक्स में, तो आप इसके माप कैसे करेंगे। समांतर माध्य के आधार पर माप करेंगे, बहुलक के आधार पर करेंगे, कोरिलेशन निकालकर आप कोरिलेशन के आधार पर करेंगे, आप गुणांक कोफिशिएंट निकालेंगे, तो आपको सांख्यिकी माप तय करनी पड़ती है। 8वां बिंदु आता है शुद्धता की मात्रा। जब भी आप सांख्यिकी अनुसंधान करेंगे तो आप स्टैटिकल शुद्धता का ध्यान रखेंगे। या तो अनुसंधानकर्ता जो स्वयं व्यापारी है उसे सांख्यिकी का ज्ञान होना चाहिए। यदि उसे सांख्यिकी का ज्ञान नहीं है तो उसे विषय विशेषज्ञ की सहायता लेकर और यह अनुसंधान करवाना चाहिए। 9वां बिंदु अनुसंधान का संगठन, कि आपको किस प्रकार के व्यक्ति चाहिए। आपको स्टैटिकल एनालिसिस के लिए एक्सपर्ट चाहिए, आपको एक्सपर्ट के अलावा जो फॉर्म भरा के लाएंगे, जो डेटा इकट्ठा करके लाएंगे, उसके लिए आपको सामान्य योग्यता के व्यक्ति भी चाहिए। तो प्रश्न ये ही बनता है कि सांख्यिकीय अनुसंधान का आयोजन, तो जब भी आप डेटा इकट्ठा करेंगे या सूचना इकट्ठी करेंगे तो उसका आप अनुसंधान यानी कि नए ज्ञान को आप कैसे इकट्ठा करेंगे। तो मैंने इसका आपको अर्थ बताया। दूसरा बताया अनुसंधान का आयोजन यानी कि इसकी योजना कैसे तैयार करेंगे। योजना में मैंने आपको 9 बिंदु बताए हैं, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। पहला बिंदु था समस्या की परिभाषा, दूसरा अनुसंधान का उद्देश्य, तीसरा अनुसंधान का क्षेत्र, चौथा सूचना के स्रोत, 5वां संकलन, 6ठा जांच के स्वरूप, 7वां सांख्यिकीय इकाइयों का निर्धारण, 8वां शुद्धता की मात्रा और 9वां था अनुसंधान का संगठन। तो मैं आपको इसकी डिटेल का एक PDF दूंगा जिसे आप पढ़ें। धन्यवाद।